गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नीडेड क्लासेस पर। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस की कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसके साथ ही एमएस वर्ड और एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं जिनके कि शॉर्टकट कीज़ अलग अलग होते हैं, तो उनमें कंपैरिजन भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ओपन करते हैं सबसे पहले अपना राइटर डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस में। और ये मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया है, नया राइटर पेज खुला है। तो इसमें सबसे पहले आपको फाइल मेनू में जाके मैं कुछ ऑप्शंस बताता हूँ। जैसे सेव का तो एमएस ऑफिस एमएस वर्ड में भी Ctrl+S ही ये जो है ये आपका शॉर्टकट की होती है। और सेव एज का अलग होता है। सेव एज का उसमें F12 होता है। एम एस वर्ड में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज का F12 शॉर्टकट की होता है, जिससे F12 मतलब F12 जो बटन होता है आपकी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, उसे दबाने पर सेव एज हो जाएगी फाइल आपकी। और सेव के लिए वही सेम सेम ऑप्शन है Ctrl+S। इसके बाद दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। एक इसमें मैं आपको एक ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, जैसे जो कि वर्ड में नहीं होता है। ये एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का मतलब क्या होता है? जैसे आपने अपनी कोई फाइल ली, इसके बाद अगर आपने उसको हिंदी किसी लिब्रे ऑफिस से आप उसको भेज रहे हैं किसी अदर यूजर के पास जिसके कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस नहीं इंस्टॉल है और वो वर्ड पे काम कर रहा है, तो अगर आपने सेम जैसे लिबरेशन सेरिफ हमने यहाँ पे फॉन्ट चूज़ किया है और लिबरेशन सेरिफ अगर वर्ड में नहीं है, वर्ड में फॉन्ट नहीं है, वर्ड में ये फॉर्मेट नहीं है, तो आपकी हिंदी की फाइल वहाँ पे नहीं समझ पाएगा वो एमएस वर्ड में पढ़ के। तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास जो दिया गया लिब्रे ऑफिस में वो है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। आप ये देख सकते हैं खोल के। ये फाइल मेनू में जाके आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर दीजिए। और यहाँ पे पूछेगा आपसे पीडीएफ ऑप्शन रेंज आल, जितने पेज हैं सबको सेलेक्ट करना है कि पेजेस या सिंपल पेज नंबर को कोई, जैसे 3 पेज 3rd नंबर पेज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन। और ये सब करने के बाद आप जो भी है देख सकते हैं, इसमें जनरल स्ट्रक्चर वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। ये सब करने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाएगा। और उसके बाद आप उसको अपने डेस्कटॉप में भी सेव करके रख लीजिए पीडीएफ के फॉर्म में। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा लेते हैं, सपोज हमने ले लिया 20। अब इसको मैंने अलाइन टू सेंटर कर दिया। दिस इज ऑनलाइन नीडेड क्लासेस। अब सपोज मैंने ये लाइन टाइप कर दी और इसको मैंने एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर दिया, यानी फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज में जाके एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर दिया। तो ये एक्सपोर्ट करने पे पीडीएफ में बदल जाएगी। और इसको मैंने एक्सपोर्ट नाम दे दिया और ये डेस्कटॉप पे मैंने इसे सेव कर दिया। एक्सपोर्ट डेस्कटॉप पे सेव कर दिया।
तो अब ये पीडीएफ में बदल चुका है। पीडीएफ में चेंज होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस फाइल को मैं मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। पीडीएफ में मैंने आपको जिस नाम से सेव किया है तो वो होगा डेस्कटॉप पे। सेव करने के बाद इसमें ये फाइल मिल गई मेरी एक्सपोर्ट डॉट पीडीएफ नाम से होगी स्क्रीन पर। इस दिस इज लाइन डिलीट क्लासेस ये मैंने था और ये ओपन हो गई फाइल इस तरह से। तो ये पीडीएफ में चेंज हो गई, यानी कि वो ओडीटी राइटर डॉक्यूमेंट था जो कि मैंने पीडीएफ में फाइल को चेंज कर दिया। अब इस पीडीएफ को मैं दूसरे कंप्यूटर पर भेजूंगा तो वो उसके में वो आराम से पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकता है अपनी किसी भी फाइल में और उसको ओपन करके पढ़ सकता है। तो ये था एक फ़ायदा लिब्रे ऑफिस का राइटर का। इसके बाद आप इसमें वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का देखिए ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है यहाँ, आप देख के देखिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन। अब इसमें प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O और इस पर क्लिक करने के बाद आपको पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा। ये प्रीव्यू आ रहा है। आपको ध्यान रखना है जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद Ctrl+P, इससे भी आपको दबाने पर प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। साथ में आपको जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसमें। अभी मैं इसमें कोई चेंजिंग करके आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको जब भी जरूरत पड़े। वैसे नॉर्मली हम A4 साइज़ का पेपर यूज करते हैं तो A4 साइज़ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। जैसे ये हो गया A4 इस तरह से, और इसके बाद इसको प्रिंट ऑप्शन देने पर ये प्रिंट हो जाएगा और आप इस फाइल को अपनी कंप्यूटर में कहीं पर जिस लोकेशन पे चाहें वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये तो था। इसके बाद इसका इसका ऑप्शन था Ctrl+P और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन था Ctrl+Shift+O, ये दोनों। और Ctrl+Shift+S सेव एज का लिब्रे ऑफिस में, F12 का MS वर्ड में होता है सेव एज का शॉर्टकट की, और सेव का जो होता है वो Ctrl+S कॉमन है दोनों में, यानी कि MS वर्ड में भी Ctrl+S होता है सेव ऑप्शन का और लिब्रे ऑफिस में भी Ctrl+S होता है सेव ऑप्शन का। नेक्स्ट है हमारा एडिट मेनू। अब मैं एडिट मेनू के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ। इसमें जो खास ऑप्शन हैं जैसे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने नीलिट क्लासेस, अभी इसको मैं नीलिट क्लासेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा और इसको मैं कोई दूसरा फॉन्ट दे देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ मैंने इसको फॉन्ट दे दिया योशिदा कैलीग्राफी। अब इसको मैंने कोई कलर भी कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। तो पेस्ट स्पेशल का क्या होता है, जैसे मान लिया अब मैंने इसे फिर से सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। कॉपी का इसमें शॉर्टकट की वही है जो कि वर्ड में होता है। Ctrl+C, कट का आप लोग जानते ही होंगे, दोनों में सेम है Ctrl+X, और पेस्ट का Ctrl+V। ये तीनों ऑप्शन कट कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर और MS वर्ड में सेम है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और देखिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन मैं लेने जा रहा हूँ एडिट मेनू में जाके। तो पेस्ट स्पेशल जो होता है इसको करने पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी किया और अब यहाँ पे रखा कर्सर, एंटर कर दिया। यहाँ मुझे इसको पेस्ट करना है तो एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट किया तो आपका ये आया। और फिर से इसे कॉपी तो मैंने किया ही हुआ है, एडिट करके
पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट स्पेशल कर देने पे देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको ले लिया और एडिट पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट स्पेशल कर दिया, ओके किया तो ये वही आया। अभी इसका एक कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको देख लीजिए इसमें एक ऑप्शन अब बच रहा है, वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और उसको मैंने ओके कर दिया। तो इस तरीके से ये होता जा रहा है। पेस्ट स्पेशल मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए इसको अभी थोड़ा मैं बंद कर देता हूँ और फिर से लिब्रे ऑफिस राइटर खोल के मैं उसमें आपको राइटर के कुछ अन्य ऑप्शंस बताता हूँ और उनके शॉर्टकट कीज बताता हूँ। पेस्ट स्पेशल को मैं आपको बाद में बता दूंगा। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक सही करना हो, जैसे अब टी एच एस के नीचे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ टाइप किया है, तो इसका साइज बढ़ा दिया और थोड़ा और बढ़ा देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। टी एच एस के नीचे आपको दिख रहा होगा एक अंडरलाइन आ रही है रेड कलर की, इसका मतलब हो रहा है कि ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक को हटाने के लिए आप एडिट में जाके F7 की प्रेस करेंगे या सिंपल फाइल में जाके आप नहीं, आपको इसके लिए जाना पड़ेगा स्पेलिंग स्पेलिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा टूल्स में। हाँ, टूल्स में स्पेलिंग ऑप्शन दिख रहा है और इसका शॉर्टकट की F7 है। तो ये आपने क्लिक कर दिया तो ये THS की जगह मैं इसको THIS दिस कर दूंगा और इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक सही हो गई। इसी तरह से सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेशल, तो आप देखेंगे जब मैं हटाऊँगा। अब F7 प्रेस कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया इसको और F7 की को मैंने वो किया, तो आप देखेंगे स्पेशल यहाँ दे रहा है डिक्शनरी में उसका, तो ये अपने आप यहाँ पे चूज़ करने पर स्पेशल हो जाएगा। टूल्स में जाके स्पेलिंग में जाके आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और स्पेशल से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ क्लोज कर दिए दिस स्पेशल, तो ये स्पेशल हो गया। इस तरीके से आपको स्पेलिंग मिस्टेक सही करने का भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है
आपको एक गो टू पेज ऑप्शन दिखेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है गो टू पेज का। जैसे फाइल में जाके या टूल्स में शायद ये भी आपका नहीं, ये आपको एडिट में मिलना चाहिए। गो टू पेज एडिट में आके आपको मिलेगा। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+G। ये सब आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल, अगर आपको मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया है, जैसे सपोज मैं यहाँ से अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे मैं अपना क्रोम के थ्रू आता हूँ। क्रोम के थ्रू ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने ले लिया लोरम इप्सम टेक्स्ट। तो लोरम इप्सम टेक्स्ट लेने के बाद आप इसको गलत साइट में नहीं आ गया, गलत साइट पर आ गया हूँ। loramipsum.com पे आइए और इसमें से टेक्स्ट, जैसे डमी टेक्स्ट आप ले लीजिए। तो ये मैंने ले लिया इस तरीके से, इसको कॉपी कर लिया और अब यहाँ पे मैंने इसको टोटल पेस्ट कर दिया। अब इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि सपोज मुझे आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ मैं, जिसका मतलब होता है जैसे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ये बहुत ही पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का क्या शॉर्टकट की होता है और उसका यूज क्या है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अंडू और रीडू तो आप जानते ही होंगे। अंडू का मतलब होता है, या जिसे आप कह सकते हैं कि अंडू। अंडू का मतलब होता है Ctrl+Z, यानी कि किसी टास्क को आप रिपीट कर बैक कर दें, मतलब कि उसको हटा दें। जैसे आपने यहाँ ये पैराग्राफ टाइप किया, अब आप इसको फिर से वापस उसी बैकवर्ड लेना चाहते हैं जो पेज पे छपा था। तो उसके लिए Ctrl+Z दबाएंगे तो वो अनडू हो जाएगा, यानी वो जो आपने काम किया था वो हट जाएगा और पुरानी तरीके पे आ जाएगा। रीडू का उसका उल्टा मतलब होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+Y, जैसा कि MS वर्ड में भी सेम यही होता है। और इसके बाद हाँ, फाइंड एंड रिप्लेस का मैं आपको बता रहा था। तो फाइंड एंड रिप्लेस में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लोरम को सिलेक्ट कर लिया। अब लोरम को सिलेक्ट करने के बाद मैं फाइल में गया और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फाइंड एंड रिप्लेस, इसी में कहीं होगा। इसमें नहीं, एडिट में होगा। एडिट में जाके फाइंड एंड रिप्लेस, इसका देखिए, इसका Ctrl+H शॉर्टकट की है और इसमें मैंने लोरम को सिलेक्ट किया था, उसकी जगह मैं यहाँ पे इप्सम को रिप्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप रिप्लेस एक जगह करना चाहते हैं जहाँ आपने सेलेक्ट किया था कि रिप्लेस आल को। तो जैसे एक जगह आपने किया तो उसके बाद क्लोज कर दिया। अब देखिए क्या होता है, इप्सम आ गया। लोरम की जगह यहाँ पे इप्सम आ गया। ये यहाँ पे मैंने लोरम सिलेक्ट किया था। इसका फॉन्ट में बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। इप्सम मीन्स ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ।
सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको। अब इसका साइज मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। अब देखिए आप, जैसे लोरम लोरम को मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया और इसकी जगह मैं एडिट में जाके फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पे लोरम की जगह मैंने इप्सम लिख दिया। अब रिप्लेस का मैंने आपको दिखाया तो रिप्लेस कर दिया और ये देखिए लोरम आ गया। अब आप चाहते हैं कि जितनी जगह इस पैराग्राफ में लोरम ऑप्शन हो उसकी जगह इप्सम आ जाए, तब आपको क्या करना होगा, आप एडिट में जाइए और एडिट में जाने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस में जाके लोरम की जगह इप्सम या जो भी वर्ड आप रखना चाहते हैं, जरूरी नहीं इप्सम, मैं तो ये आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो वो आपको ये भी सर्च की रिप्लेस 5 टाइम्स, मतलब 5 जगह आपको लोरम वर्ड था उसकी जगह इसने इप्सम कर दिया है। देखिए ये आपको दिखेगा, इप्सम इप्सम यहाँ पे है, फिर इप्सम इप्सम, ऊपर इप्सम इप्सम, इस तरीके से सबसे पहला इप्सम इप्सम ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से इप्सम इप्सम सब हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया फाइंड एंड रिप्लेस का सिंपल फाइंड करने का। जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड करना है, एडिट में जाके फाइंड कंट्रोल का सेफ होता है। अब जैसे विंडो खुलती तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको फाइंड करना है लुक, लुक आपने किया और इसके बाद एंटर कर दिया तो जहाँ लुक होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब कुछ शॉर्टकट कीज़ आपके लिए। और इस आज की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर होंगे और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए अगर इसके बाद इन शॉर्टकट कीज़ में और जो मैंने आपको बताया उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल नहीं सॉरी मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको राइटर लगभग ख़त्म हो चुका है, अब मैं कैल्क जल्दी ही शुरू करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊँगा, जो कि आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी और साथ ही साथ ट्रिपल-सी में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो कीप तो दोस्तों टेक केयर एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, कीप इन सपोर्ट मी एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल ऑनलाइन नीलेट क्लासेस। मेरे चैनल ऑनलाइन नीलेट क्लासेस को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो। थैंक्स दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। ये मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट के नाम से मैं इसको की के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ।